Hello, friends. Happy Mother's Day. It is very much important that every day we are celebrating the Mother's Day. सबको पता है जो हमारा यूथ है, जो भी कोई भी जनरेशन है, ऑलवेज अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं. मैं बिलीव करती हूँ कि बच्चे ऐसे बुरे नहीं हैं कि जो अपने अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट नहीं करते हैं. बहुत ऐसे रेयर लोग होते हैं जो मैंने ऑब्जर्व किया हुआ है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू टू दिस यूथ, दिस जनरेशन कि आपको अपने पेरेंट्स का रिस्पेक्ट है. हम मदर्स डे सेलिब्रेट करते हैं या फादर्स डे सेलिब्रेट करते हैं, उसमें कुछ गलत नहीं है. बिकॉज जैसे मान लो एवरी डे जैसे मैं अपनी डॉटर को लव करती हूँ या अपने हस्बैंड होते हैं, अपना फैमिली मेम्बर है, उनके लिए हमारे मन में केयरिंग है. लेकिन जब बर्थडे होता है तो हम क्या करते हैं, हम उनको ज्यादा स्पेशल फील करवाते हैं. सेम वे अगर हम मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हैं या वेस्टर्न कल्चर को हम अपना रहे हैं तो दैट्स ओके. बट ये मेंटेन होना चाहिए कि एवरी डे हम हमारा मदर का रिस्पेक्ट करें. दैट इज वेरी मच इम्पॉर्टेंट. बट एज फॉर एग्जाम्पल कोई दिन हमें उनको स्पेशल फील करवा रहे हैं तो वो हमारे लिए मदर्स डे हो जाता है. तो हमें ये सब दिन से हम अपने जो चाइल्ड होते हैं उनको एंकरेज कर सकते हैं कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल बर्थडे पे हम फील एक्स्ट्रा स्पेशल करवाते हैं, उसी तरह से मदर्स डे पर वो हमें फील करवाते हैं एक्स्ट्रा स्पेशल एंड हम हमारी मदर को स्पेशल फील करवाते हैं. उसमें कुछ गलत नहीं है. अभी दूसरी मैटर ये इम्पोर्टेंट है कि फॉर एवरी मदर नाउअडेज इट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट मैसेज कि जहां पर हमें बच्चों के लिए थोड़ा स्ट्रिक्ट होना पड़ता है. ऐसा नहीं है कि जस्ट हम उनको पैम्परिंग ही करेंगे या बहुत सारी ऐसी ट्रिक्स है कि जिससे हम उनको चेंज कर सकते हैं या उनको अच्छी परवरिश दे सकते हैं, उनको अच्छे रिचुअल समझा सकते हैं, उनको प्रेयर सिखा सकते हैं. बहुत सारे ऐसी वेज है. पर अगर जहां हमें लग रहा है कि हमें स्ट्रिक्ट होना पड़ेगा, हमें ना बोलना पड़ेगा, वो करना चाहिए. जैसे पहले कैसा था कि हम बच्चे पे हाथ उठाते थे, तो अभी हम ऐसा नहीं करते. राइट, सब पता है. जैसे फॉर एग्जाम्पल हम स्कूल में जाते हैं तो हम स्ट्रिक्टली टीचर के लिए अभी ये कंपलसरी होता है कि कोई भी बच्चे को टच नहीं करेगा. सेम वे हम पेरेंट्स भी नाउअडेज अगर ये जनरेशन ने आपने ऑब्जर्व किया होगा, कुछ भी होगा तो हम क्या होगा बच्चे का काउंसलिंग करते हैं, उनको एक्सप्लेन करते हैं. ओके, अगर वो कई बार बहुत गुस्सा करते हैं तो हम उनको प्यार से समझाते हैं, कोई एग्जाम्पल क्रिएट करके समझाते हैं. तो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट. पर हमें ये ध्यान रखना है कि जहाँ पे बच्चे गलत हैं, जहाँ पे मदर को स्ट्रिक्ट होना है, वहां पे होना चाहिए. ऐसा नहीं है कि सब उनकी जो डिमांड्स है उनको कंप्लीट करना चाहिए या हमें लग रहा है कि उनका कुछ ट्रैक गलत जा रहा है, उनको यहाँ सिखाने की ज़रूरत है, तो हमें एग्जाम्पल क्रिएट करके वो करना चाहिए. दैट इज़ वेरी मच इम्पॉर्टेंट फॉर द एवरी मदर एंड ऑल्सो फॉर द चाइल्ड. कि मैं ये मैसेज देना चाहूँगी उनको कि अगर आप मदर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, फादर्स डे सेलिब्रेट कर रहे हो, तो उनकी वैल्यू करना सीखो. आज वो हमारे साथ है तो हमें उनकी वैल्यू रिस्पेक्ट कर लेनी चाहिए, हमें उनको एंजॉय करवाना चाहिए. राइट, बट मैं बच्चों के लिए भी बोल रही हूँ, अगर आपको भी लग रहा है कि आपके पेरेंट्स कहीं पे गलत है तो हम उनको बोल सकते हैं कि नहीं, इस मम्मी डैडी इस चीज को हम इस पर्सपेक्टिव से भी देख सकते हैं. ओके, मैं बहुत छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, बट मुझे ये लग रहा है कि जहाँ पर हमें लगता है कि हमें नाउ इट्स अ टाइम कि हमें पेरेंट्स को ऐसा सिखाना चाहिए कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल कहीं पे ऐसा लग रहा है कि पेरेंट्स है वो भी कई बार बहुत ऑब्स्टिनेंसी दिखा रहे हैं या उनको ऐसा लग रहा है कि नहीं ये नहीं करना चाहिए, ये आपको बार बार बता रहे हैं, तो चाइल्ड को भी राइट है कि वो अपनी वे में सिर्फ पेरेंट्स की तरफ बात रखे, गुस्सा नहीं करे. तो मैं यूथ को भी ये मैसेज देना चाहती हूँ कि अगर आपको लग रहा है कि जनरेशन गैप बढ़ रहा है, कई बार लोग क्या बोलते हैं कि जनरेशन गैप बढ़ रहा है तो भी हम हमारे पेरेंट्स से बात करना कम कर दिया. मैंने बहुत ऐसा सुना है. पर ऐसा क्यों करने का, आपके पेरेंट्स हैं, अगर आपको कुछ ऐसा लग रहा है कि उनके विचार और आपके विचार नहीं मिल रहे हैं, जनरेशन गैप ज्यादा आ रहा है, तब उनसे बात करो. तो इससे क्या होगा कि वो जनरेशन गैप
शायद थोड़ा कम हो सकता है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मैं मेरी ही बात करूँ कि जैसे मेरी बेटी है, ओके, मैं कुछ बातें उसको बताती हूँ, उसको पसंद नहीं आती है, वो मुझे बोलती है कि नहीं मम्मी ऐसा नहीं, हम मुझे तो ऐसा ही अच्छा लगता है, ओके। तो उसका पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है, मेरा पर्सपेक्टिव अलग हो सकता है। मैं एकदम से उस पर हावी हो जाऊंगी तो वो नहीं मानेगी, तो मुझे बीच का रास्ता निकालना पड़ेगा। सेम वे मेरे पेरेंट्स है, तो जनरेशन गैप हो गया है, वो कुछ बोलते हैं वो मुझे भी पसंद नहीं आता है, तो मैं उनको एकदम से ना बोलूंगी या मुझे एकदम से वो एडवाइस देंगे तो ये दिक्कत हो जाती है। तो हमें हमारा जनरेशन गैप है और उनका एक जनरेशन गैप है, राइट। तो हमें बीच में थोड़ा थोड़ा दोनों को दो दो स्टेप आके कुछ ऐसा सॉल्यूशन लाना चाहिए जिससे क्या होगा कि वो बहुत जनरेशन गैप बढ़े नहीं, बिकॉज सबके विचार अलग अलग होते हैं। पर हमें ऐसा नहीं करना चाहिए कि हमें एकदम से बात करनी बंद कर देनी चाहिए या बहुत गुस्सा करना चाहिए या फिर उनको बहुत अवॉइड करना चाहिए। तो ये बुल कर बैठते हैं हम लोग। तो ये हमें ध्यान रखना है कि एवरी डे स्पेशल। मदर्स डे है तो हम उनके साथ फोटोग्राफ जो भी हमारे होते हैं वो शेयर करते हैं, उनके लिए केक लाते हैं, गिफ्ट्स लाते हैं, कार्ड बनाते हैं, फादर्स को हम स्पेशल करवाते हैं, डॉटर्स डे है तो उनको भी हम स्पेशल फील करवाते हैं। बट जो डेली लाइफ में हमें एवरीडे एक बार याद करना चाहिए कि जैसे हम बर्थडे पे स्पेशल फील करवाते हैं, एवरीडे आवर फैमिली मेंबर्स आर स्पेशल फॉर अस। पर हमें लगता है कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल उनकी बात हमें कुछ नहीं अच्छी लगती है तो हमें ऐसा नहीं करना चाहिए, बोल देना चाहिए। मीन्स क्या होता है कि जैसे एज फॉर एग्जाम्पल अगर वो बच्चे हमारी उनकी बात रखेंगे या हम बच्चों को बताएंगे कि देखो बेटा इसीलिए इस रीजन से मैं आपको ना बोल रही थी, या जो हमारे पेरेंट्स है वो डायरेक्टली हमें बताएंगे देखो बेटा आप बहुत ये मनी वेस्ट कर रहे हो तो आपको ये सेविंग करना चाहिए, तो वो जिस तरीके से बताएंगे आप उनके पर्सपेक्टिव को समझोगे, थोड़ा वो समझेंगे, तो जो क्या होगा कि जो जो सोच होती है, जो डिफरेंस होता है वो हम थोड़ा कम कर पाएंगे। सो दैट इज अकॉर्डिंग टू मी। पेरेंट्स ऐसा नहीं होता कि पेरेंट्स गलत होते हैं या बच्चे गलत होते हैं, ये नहीं होता है। हम यूजुअली क्या बोलते हैं कि आज की जनरेशन तो देखो, आज की जनरेशन तो देखो, बट ऐसा नहीं है। ये जो यूथ है, ये जनरेशन है, मैंने देखा है कि वो पेरेंट्स का रिस्पेक्ट करते हैं। आप हमें इतनी नेगेटिविटी उनके बारे में नहीं फैलानी चाहिए। जो मैंने देखा है कि जो मेरी एज के है या मेरे से 10 साल भी कम है, जो जनरेशन आज की मैंने देखी है, उनको अपने पेरेंट्स के लिए रिस्पेक्ट है। हमें सोशल मीडिया पे ऐसे नेगेटिविटी नहीं फैलानी चाहिए कि उनको ऐसा नहीं है, वो पेरेंट्स की केयर नहीं करते हैं। उनको है, बस थोड़ा सोचने का तरीका अलग है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि जैसे एक विलेज एरिया है, एक सिटी एरिया है। जैसे पहले हम विलेज एरिया में रहते हैं तो हमारी जो सोच है वो अलग होती है। फिर जब हम सिटी एरिया में आते तो हमें लगता है कि अरे यार ये तो कैसा कर रहे हैं, अरे यार ये तो कैसा कर रहे हैं। पर जब हम सिटी एरिया में थोड़ा टाइम सेटल हो जाते हैं तो हम वो एडप्ट कर लेते हैं, हम यूज्ड टू हो जाते हैं, तो वो हमारा रूटीन हो जाता है। सेम वे जो ये यूथ है उनका ग्रुप है, ओके, तो वो कौन से ग्रुप में है, उनको कौन से संस्कार मिल रहे हैं, वो वॉच करो एज ए पेरेंट। और हमें ट्राई करना चाहिए कि जो जनरेशन गैप है उसको कम कर पाए। तो बस एक छोटी सी एक ये बात है, जो छोटा सा एक प्रयोग है, छोटा सा हमें ये टेक केयर करना है, जिससे क्या होगा कि हमारा जो यूथ में जो हम बोलते हैं कि जो 30 वाला ग्रुप है, 40 वाला एज वाला ग्रुप है, 50 वाला एज ग्रुप है, तो हम यूजुअली यही बातें करते हैं कि यार आजकल जाने दो ना, बहुत जनरेशन गैप हो गया, बहुत जनरेशन गैप हो गया। वो तो होने ही वाला है, वो पहले भी था अब भी है, उसमें कुछ बड़ा डिफरेंस नहीं है। पर अगर थोड़ा 2 स्टेप हम आगे बढ़े, कोई बार हम इग्नोर करें, थोड़ा पेरेंट्स भी समझे, ऐसा नहीं है। जैसे एज फॉर एग्जाम्पल क्या है, अगर पेरेंट्स भी उसको अलग तरीके से समझा सकते हैं, जैसे अगर हम बहुत एक्सपेक्टेशन नहीं रख सकते, पर जैसे एज फॉर एग्जाम्पल मान लो कि अगर बच्चे बहुत ही जिद कर रहे हैं तो हमें कोई ट्रिक यूज करके, कोई एग्जाम्पल क्रिएट करके हम उनको स्टोरी बना के अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हैं। सो दैट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। सो नाउ इट इज राइट टाइम कि एकदम से हावी हो जाओगे तो बात बढ़ेगी। इससे अच्छा है कि जैसे अगर आप पेरेंट हो, अगर आपको बच्चों को टैकल करना हो तो उनकी बात सुनो, वो क्या कहना चाहते हैं, और हमारी भी बात रखने का एक तरीका होना है, जिससे क्या होगा कि जो जनरेशन गैप का जो प्रॉब्लम हो वो हम स्लोली स्लोली उसको शायद सॉल्व कर पाएंगे। ओके, थैंक यू सो मच। इफ यू लाइक माई वीडियो, प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच। थैंक यू।